ये जो आज के यंग लोग हैं ना, ये पहली जनरेशन है जिनको अपने पेरेंट्स से ज़्यादा गरीबी देखनी पड़ेगी बड़े होते वक्त। सोचो, एक 1970s का टाइम था, तुम्हारे दादाजी ने 20,000 में एक सिंपल सा घर खरीदा। उनके साल भर की कमाई थी 10,000 रुपए। मतलब उस घर को लेने में उनको सिर्फ 2 साल की सैलरी लगी। आज के टाइम में वही घर 30 लाख का हो गया है, जबकि जो एवरेज सैलरी है वो लगभग 5 लाख रुपए साल की है। अब वही घर खरीदने में लगभग 8 साल की कमाई लग जाती। ये सिर्फ रियल एस्टेट का सवाल नहीं है, ये बात है पैसों के वैल्यू बदलने की। पहले इंडिया में भी वैल्यू को मेंटेन करने के अलग अलग तरीके थे, लेकिन 1971 में यूएस डॉलर का गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म होने का इंडिया पर डायरेक्टली वो असर नहीं हुआ जो अमेरिका पर हुआ। तब से लेकर अब तक इंडियन रुपीस की भी परचेसिंग पावर कम हुई। हालांकि इसका परसेंटेज डॉलर जितना नहीं है। सोचो, जो तुम्हारे दादाजी 1 रुपये में खरीद सकते थे 1970s में, वही चीज आज 5,109 रुपये में मिलती है। ये परचेसिंग पावर गिरना हर चीज को अफेक्ट करता है। घर, पढ़ाई, हेल्थ, कॉलेज की फीस बहुत बढ़ गई है, हेल्थ का खर्चा बढ़ गया है, और यंग लोगों के लिए वेल्थ बनाना अब पहले से ज्यादा मुश्किल हो गया है। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, जब फिएट करेंसी जैसे रुपये और डॉलर अपनी वैल्यू को खो रहे हैं, वहीं बिटकॉइन अपनी वैल्यू गेन कर रहा है। सिर्फ 0.1 बिटकॉइन होना शायद ज्यादा न लगे, लेकिन जब ट्रेडिशनल करेंसी धीरे धीरे गिर रही है, तो ये छोटी सी फ्रैक्शन भी इन्फ्लेशन के अगेंस्ट एक बड़ा हेज बन सकती है। ऐसे फाइनेंशियल सिस्टम में जहां तुम्हारा पैसा हर साल कम वैल्यू का होता जा रहा है, ऐसे असेट का टुकड़ा रखना जो डिफ्लेशनरी डिजाइन पर बेस्ड है, शायद तुम्हारी सबसे समझदारी भरी चाल हो सकती। और इस वीडियो में मैं यही समझाऊंगा तुम्हें 0.1 बिटकॉइन रखने के लिए कितना पैसा चाहिए, सतोशी क्या होता है, अगर तुम बिटकॉइन होल्ड करते हो तो तुम्हारा कॉस्ट ऑफ लिविंग कैसे कम होता है, क्यों बिटकॉइन दुनिया का बेस्ट असेट जैसा है, क्यों बिटकॉइन का इंट्रिंसिक वैल्यू लगातार बढ़ रहा है, और क्यों तुम्हें पूरा बिटकॉइन एक साथ खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर तुम रेडी हो अपनी परचेसिंग पावर को प्रोटेक्ट करने के लिए और रियल लॉन्ग लास्टिंग वेल्थ बनाने के लिए, तो बने रहो इस वीडियो में। पहला सवाल, तुम्हें 0.1 बिटकॉइन होल्ड करने के लिए कितना पैसा चाहिए? ये वैल्यू जल्दी चेंज होती है, तो जब तक तुम ये वीडियो देखोगे शायद ये नंबर बदल चुका होगा। 18 मई 2025 को बिटकॉइन का प्राइस था लगभग 8,88,768 रुपए। शायद तुम्हारे ये वीडियो देखते वक्त ऑलरेडी ऑल टाइम हाई तक पहुंच चुका होगा। तो 0.1 बिटकॉइन रखने के लिए तुम्हें लगभग 9 लाख रुपए इन्वेस्ट करना होंगे, और बहुत सारे लोगों के लिए ये कोई बड़ा अमाउंट नहीं होगा। ये अचीव करना आसान है। अगर तुम इस चैनल को देख रहे हो तो तुम्हारे गोल्स इससे काफी बड़े होंगे। इस अमाउंट से घबराना मत। लेकिन थोड़ा पर्सपेक्टिव देखते हैं। आज के मार्केट प्राइस के हिसाब से 0.1 बिटकॉइन खरीदना तुम्हें लाख रुपए में पड़ सकता है, या फिर $1,000 में पड़ सकता है। लेकिन बिटकॉइन की हाई वोलेटिलिटी को ध्यान में रखो, ये वैल्यू छोटे समय में काफी वेरी कर सकती है। कभी कभी तुम्हें बिटकॉइन सेल पे मिल सकता है। और एक और इंटरेस्टिंग तरीका सोचो, सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइन ही कभी एग्जिस्ट करेंगे, और दुनिया की पॉपुलेशन लगभग 8 बिलियन होने वाली है। थोड़ी सी मैथ करोगे तो पता चलेगा कि हर इंसान 0.1 बिटकॉइन भी होल्ड नहीं कर सकता। असल में सिर्फ 210 मिलियन लोगों के पास 0.1 बिटकॉइन हो सकता है, मतलब सिर्फ 2.6% ग्लोबल पॉपुलेशन। ये स्केर्सिटी बढ़ाता है कि अगर तुम्हारे पास 0.1 बिटकॉइन भी है तो तुम फ्यूचर में फाइनेंशियली काफी लोगों से आगे रह सकते हो। लेकिन इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। बात यह है कि फ्यूचर में शायद किसी के पास भी 0.1 बिटकॉइन नहीं होगा। थोड़ा तो इंटरेस्टिंग लगता है ना? चलो अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सतोशी क्या होता है? सतोशी को तुम बिटकॉइन का सेंट समझ सकते हो। जैसे $1 में 100 सेंट्स होते हैं, वैसे ही एक बिटकॉइन में 100 मिलियन सतोशीज होते हैं। ये नाम बिटकॉइन के मिस्टीरियस क्रिएटर सतोशी नाकामोटो के नाम पे रखा गया है। इसका इम्पोर्टेंस क्या है? ये बताता है कि तुम्हें पूरा बिटकॉइन खरीदने की जरूरत नहीं है। तुम चाहे फ्रैक्शन से शुरू कर सकते हो, अपने बजट के हिसाब से। ये काफी जरूरी है, क्योंकि हर इंसान को, हाँ तुम्हें भी, इस फाइनेंशियल रिवॉल्यूशन का हिस्सा बनने का मौका देता है अपने पेस और बजट के हिसाब से। लेकिन यहाँ एक डिस्क्लेमर देना जरूरी है। जैसे मैंने पहले भी अपने वीडियोस में कहा है, अपना सारा पैसा बिटकॉइन में डालना पागलपन होगा। ये समझदारी नहीं है, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। मैंने बड़े बड़े बेट्स को कहीं से कहीं गिरते देखा है और लोगों के सारे पैसे खो जाते हैं। ये बहुत दुख की बात है, और मैं नहीं चाहता तुम्हारे साथ ऐसा हो। क्या मैं बिटकॉइन के फायदों पे बिलीव करता हूँ? हाँ। क्या मैं अपने सारे पैसे उसमें डालता हूँ? बिल्कुल नहीं। डाइवर्सिफिकेशन इज किंग।
अगर ये 100% श्योर होता कि बिटकॉइन सबसे वैल्यूएबल एसेट बनने वाला है, तो फाइनेंस के सबसे बड़े ब्रिलियंट माइंड जैसे वॉरेन बफेट सिर्फ बिटकॉइन ही खरीदते। रिस्क लेना समझदारी नहीं है, क्योंकि बिटकॉइन के अलावा भी बहुत सारे अच्छे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन हाँ, अपने वॉलेट में थोड़ा सा बिटकॉइन रखना समझदारी है। अब हम तीसरे पार्ट पे चलते हैं, जहां हम डिस्कस करेंगे बिटकॉइन का इंट्रिंसिक वैल्यू क्यों लगातार बढ़ रहा है। पहली बात, बिटकॉइन कैप्ड है सिर्फ 21 मिलियन कॉइन्स पे। कंपेयर करो फिएट करेंसी से, जहां गवर्नमेंट जितना मर्जी पैसा प्रिंट कर सकती है और उससे वैल्यू गिरती रहती है। सोचो इस तरीके से, कोई भी चीज जो स्केयर है और लोगों को चाहिए, उसकी वैल्यू नेचुरली बढ़ जाती है। बिटकॉइन इस स्केरसिटी का अल्टीमेट एग्जांपल है। 20.5 मिलियन कॉइन्स ऑलरेडी माइन हो चुके हैं, लगभग 97% टोटल सप्लाई का। अब बस 5 लाख कॉइन्स बचे हैं माइन करने के लिए। बिटकॉइन ने अपना 4th हार्विंग अप्रैल 2024 में कंप्लीट कर लिया है, जिसमें माइनिंग रिवॉर्ड 6.25 बिटकॉइन पर ब्लॉक से घटकर 3.125 बिटकॉइन पर ब्लॉक कर दिया गया है। इससे सप्लाई और टाइट हो गई है, और ये कोई थ्योरी नहीं, ये ऑलरेडी हो रहा है। मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अब बिटकॉइन में बड़े पैमाने पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। ब्लैक रॉक, जिसके पास $10 ट्रिलियन से ज्यादा असेट्स हैं, उन्होंने अर्ली 2024 में सक्सेसफुली बिटकॉइन ETF लॉन्च किया था। फिडेलिटी, जिनके पास $4.5 ट्रिलियन के असेट हैं, अपने क्लाइंट को बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। एल सल्वाडोर ने सितंबर 2021 से बिटकॉइन को लीगल टेंडर बना दिया है, और वहां के 6 मिलियन से ज्यादा लोग इससे ट्रांजैक्शन के लिए यूज कर रहे हैं। जैसे जैसे एडॉप्शन बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे बिटकॉइन की वैल्यू अपवर्ड प्रेशर बना रही है। और अब बात करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन की। बिटकॉइन का कोई एक गवर्नमेंट या बैंक कंट्रोल नहीं करता, बल्कि 18,000 से ज्यादा नोड्स का ग्लोबल नेटवर्क सिक्योर करता है। इसका मतलब कोई सेंट्रल अथॉरिटी तुम्हारे असेट्स को मैनिपुलेट नहीं कर सकती। ये अनमैच्ड सिक्योरिटी और ट्रस्टवर्दीनेस डेटा है। बिटकॉइन इवॉल्व भी होता जा रहा है। लाइटनिंग नेटवर्क, जिसमें 7,000 बिटकॉइन का सपोर्ट है, आज के प्राइस पे $400 मिलियन के बराबर है, और हर महीने लाखों ट्रांजैक्शन प्रोसेस कर रहा है। इससे बिटकॉइन की स्पीड और इफिशियंसी दोनों ही इंप्रूव होती है, और ज्यादा लोग इसे यूज करने लगते हैं। ये सब फैक्टर्स जैसे स्केर्सिटी, राइजिंग डिमांड्स, डिसेंट्रलाइजेशन और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन मिलकर बिटकॉइन के इंट्रिंसिक वैल्यू को कंटिन्यूअसली ऊपर पुश कर रहे हैं। और अब हम चलते हैं अगले पार्ट पे, जहां हम बात करेंगे बिटकॉइन के बेस्ट असेट होने पर। तो बिटकॉइन दुनिया का बेस्ट असेट क्यों है? सोचो गोल्ड, रियल एस्टेट या ब्लू चिप्स स्टॉक के बारे में। इन्हें ग्रेट असेट क्या बनाता है? स्टेबिलिटी, स्कैर्सिटी, वैल्यू प्रिजर्वेशन और ग्रोइंग डिमांड। बिटकॉइन इन सब बॉक्सेस में टिक करता है। गोल्ड जैसे बिटकॉइन भी स्कैर्स है और इन्फ्लेशन के अगेंस्ट एक अच्छा हेज है। आखिरी कुछ सालों में ग्लोबल इन्फ्लेशन 8% के आसपास पहुंच चुका है। रियल एस्टेट जैसे हिस्टोरिकली 4 to 6% एनुअल अप्रिसिएशन रेट देता है। बिटकॉइन का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट CAGR लगभग 150% रहा है पिछले 10 सालों में, जो काफी ज्यादा सस्टेंशियल लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन पोटेंशियल दिखाता है। और S&P 500 के रोबस्ट स्टॉक्स, जिनके एनुअल रिटर्न्स हिस्टोरिकली 10% के आसपास रहे हैं, बिटकॉइन के वैल्यू में ब्रॉडर एडॉप्शन के साथ सस्टेंशियल ग्रोथ देखने को मिल सकती है। लेकिन बिटकॉइन के यूनिक एडवांटेज है, ये 100 मिलियन सतोशीज में डिविजिबल है, पूरी दुनिया में पोर्टेबल और एक्सेसिबल है बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के। गोल्ड को फिजिकली स्टोर करने की जरूरत पड़ती है, रियल एस्टेट को मेंटेन करना पड़ता है, लेकिन बिटकॉइन को बस वॉलेट में स्टोर कर लो और सेफ है। ये ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी बिटकॉइन को एक अट्रैक्टिव असेट बनाती है, जो दुनिया का बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज से मिलता जुलता है और उन्हें एनहेंस करता है। और हम आखिरी पार्ट पे चलते हैं। क्या तुम्हारा कॉस्ट ऑफ लिविंग बिटकॉइन होल्ड करने से कम होता है? सोचो उस पिज्जा स्टोरी के बारे में, बिटकॉइन के अर्ली डेज में हुई थी। 2010 में किसी ने 10,000 बिटकॉइंस में 2 पिज्जा खरीदे थे। आज वही 10,000 बिटकॉइन $100 ऑफ मिलियन के बराबर है। ये एग्जाम्पल एक्सट्रीम है, लेकिन ये बताता है कि बिटकॉइन का परचेसिंग पावर टाइम के साथ कैसे बढ़ा है, जबकि डॉलर का पावर गिरता गया है। थोड़ी मैथ करते हैं। अगर तुमने 2015 में सिर्फ 0.1 बिटकॉइन खरीदा होता, तो उसका कॉस्ट $25 था। आज वही 0. बिटकॉइन हजारों डॉलर्स का है। मतलब जो चीज तुमने पास्ट में थोड़े पैसों में खरीदी थी,
आज वो तुम्हारे लिए सब्सटेंशियल बाइंग पावर होल्ड करती है। यही है बिटकॉइन का डिफ्लेशनरी नेचर। सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइन ही कभी एग्जिस्ट करेंगे, जबकि फिएट करेंसी को गवर्नमेंट जितना मर्जी प्रिंट कर सकती और इन्फ्लेशन को बढ़ा सकती। जैसे जैसे बिटकॉइन का डिमांड बढ़ता जाएगा और सप्लाई फिक्स्ड रहेगी, हर बिटकॉइन ज्यादा वैल्यूएबल होता जाएगा। मतलब तुम्हारे परचेसिंग पावर स्टेबल ही नहीं रहेंगे, बल्कि और भी ज्यादा बढ़ेंगे। आज अगर तुम अपने इनकम का थोड़ा सा हिस्सा निकाल कर बिटकॉइन में डालते हो, जैसे 0.1 बिटकॉइन भी लेते हो, तो टाइम के साथ जैसे बिटकॉइन का परचेसिंग पावर बढ़ता जाएगा, तुम्हारी परचेसिंग पावर भी बढ़ती जाएगी। इसका मतलब ग्रोसरीज, फ्यूल, एजुकेशन, हेल्थ केयर जो डॉलर में महंगा होता जा रहा है, वो तुम्हारे लिए बिटकॉइन टर्म्स में सस्ता होता जाएगा। हाई इन्फ्लेशन कंट्रीज जैसे वेनेजुएला और अर्जेंटीना में लोगों ने बिटकॉइन को अपनी परचेसिंग पावर बचाने के लिए यूज किया है। उन्होंने देखा है कि बिटकॉइन कैसे उन्हें ज्यादा गुड्स और सर्विसेज अफोर्ड करने में मदद कर, जबकि उनका नेशनल करेंसी वैल्यू खो रही थी। एनालिस्ट के प्रोजेक्शन के हिसाब से बिटकॉइन 2025 में $115,000 तक पहुंच सकता है और पोटेंशियली पीक $200,000 तक जा सकता है। मतलब 0.1 बिटकॉइन का वैल्यू $20,000 तक पहुंच सकता है। इसीलिए अगर तुम्हारे पास सिर्फ 0.1 बिटकॉइन भी है, तो ये तुम्हारे फाइनेंशियल लाइफ को बदल सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।